इस बार वोट नहीं देना है, इस बार तीर धनुष छोड़ के। उससे बढ़िया तो हमको लगता है कि चंपा सोरेन जी है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कम से कम उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री किए और उसके बाद मैया सम्मान योजना भी वही चालू किए थे। उसके बाद जेएमएम के सरकार ने मैया सम्मान योजना बंद भी किया था, जिसके कारण हम लोग विकास तो हुआ है। अब हुआ सरकार में विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है? विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा विधायक, मुख्यमंत्री का बीबी विधायक, मंत्री का मुख्यमंत्री का बीबी मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्य विधायक और मुख्यमंत्री का पोता, माने ये वंशावली चलते हुए जाएगा। यही विकास हुआ है, बाद बाकी और आदिवासी का कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ से रामदास सोरेन कितने बार विधायक रहे? यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आके इन सबको देखा गया या फिर अधिकारी पदाधिकारी को भेजा गया? यहाँ पर केवल आते हैं, छो नाच होता है, कुछ पैसा देना है, फुटबॉल खेलेगा वहाँ देना है, बस फुटबॉल वही सब होता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लंगड़े नाच, छपोल नाच, वही तो यहाँ लेके आए और कुछ नहीं लेके आए। बंगाल से छपोल नाच को यहाँ प्रचलित किया और आदिवासी का जो रूढ़ी प्रथा या उनका जो संस्कृति है उसको भी धूमिल करने का काम किया। और केवल यहाँ बॉल खेलो, मुर्गा पाड़ा, हणिया, दारू, वही सब चला। पेंशन मिले तो रखे नहीं मिले? तोदेर पति के माने तोदेर पति के मिले? घरे लोग के नहीं मिले पेंशन? नहीं, तो पेंशन भी नहीं मिलता है। ये कौन करेगा? अधिकारी पदाधिकारी लोग और विधायक लोग क्या कर रहा है? रामदास सोरेन जी यहाँ से विधायक थे तो क्या करते थे? वो अपने अधिकारी पदाधिकारी को नहीं भेजते थे ये सब में, ताकि इन सब का समाधान किया जा सके। तो ये हालत है। हम आपको घाटशिला के धालभूंगड़ के चोत्रो गांव से आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का हालत है यहाँ, बहुत दयनीय स्थिति खराब है। और खासकर आदिवासी शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए सरकार से शिकायत नहीं की। ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद में विश्वास करते हैं। सबको जोहार। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के धालभूंगड़ में है और चोत्रो गांव में है, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घर लगता है क्या, या फिर रामदास सोरेन जी का घर लगता है क्या? ये उनका नहीं है, ये आदिवासियों का घर है। धालभूंगड़ क्षेत्र में या घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का ये घर देख सकते हैं। ये आपको क्या लगता है ये आवास योजना है? नहीं, यहाँ के लोगों को ना आवास मिल पा रहा है ना ही कुछ मिल पा रहा है। बात करेंगे यहाँ सीता सोरेन, सीता सबर नाम है इनका। ये सबर जनजाति है और आप इनके घरों को देख सकते हैं। आश्चर्य लगेगा, ये किसी एमपी एमएलए का घर नहीं, ये एक आदिवासी का घर है, वो भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी का घर है। इस तरह से आप देख सकते हैं पिछड़ापन इस कदर। यहाँ इनको ना किसी तरह का घर मिला है, और घर मिला था तो क्या हो गया वो भी हम आपको दिखाने जा रहा है किस तरह हो रहा है। आपनार की नाम होते हैं? सीता सबर है ना? बेटे तुम्हार घर। अब देख रहे हैं ये जो पुआल का जो ऊपर में लगा हुआ है, ये एल्वेस्टर या सीमेंट का या कुछ ऐसा नहीं है, ये प्रकृति का बनाया हुआ ये सब है, पुआल है। और इसके साथ आदिवासी शिकायत नहीं करता है। अभी तक हमें लगता है शिकायत किया होगा, लेकिन सरकार के पास शायद ही गया होगा, और सरकार ने ना ही किसी पदाधिकारी अधिकारी को भेजा होगा इन सबको देखने के लिए और इनको योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने के लिए। अब तक शायद ही भेजा होगा। ये आप इनकी दुर्दशाओं को देख सकते हैं। ये एक छोटा सा घर है, ये लोग यहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा सा घर है, और हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कितना बड़ा घर है। एकदम बिल्कुल छोटा सा घर है। इनका बच्चा है, इनका पिताजी भी है, एक वो अभी काम करने गए होंगे। ये लोग काम करते हैं, काट जो लकड़ी है उसको फाड़ने का काम करते हैं। उठाओ तुम्हारे घर ना उठा। हाँ, ये जो मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये इंदिरा आवास 11 या 12 साल में ये बना था इंदिरा आवास। तो इनका कहना है कि ये लोग दे चुके थे किसी ठेकेदार को पैसा, तब ये आधा अधूरा बना के छोड़ के भाग गया और फाइनल बिल भी ले लिया ये है, और इस तरह से बना के भाग गया। लेकिन फाइनल कैसे किया, उस वक्त अधिकारी लोग क्या कर रहे थे और यहाँ के विधायक लोग कर क्या रहे थे, अगर झोलझाल ऐसा हो रहा था तो। और आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा जो आदिवासी गाँव में ये जो नल है ये खराब है। इन लोग का गाँव में नल वल नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर में टंकी लगा है, सोलर वाला है, लेकिन ये भी खराब है। नीचे आपका ये नल था ये भी खराब है। आप ये देख पा रहे हैं सारा कुछ खराब है। स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। अगर घाटशिला के धालभूंगड़ के चोत्रो गांव में देखते हैं तो इस तरह का गांव आप देख सकते हैं, इस तरह का घर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का देखिए यहाँ हालत है यहाँ के लोगों का, यहाँ के आदिवासियों का खासकर।
और आपको ये हालत दिखा रहे हैं इनका। इस तरह से घर आप एमएलए एमपीओ का देखेंगे, उनका इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने को बड़ा मिलेगा, बड़ा बड़ा गाड़ियाँ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं, वोट जो लोग देते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हालत ये है। थोड़ा सरकार को समझना चाहिए था, सरकार को काम करना चाहिए था कि वोट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इनके लिए क्या कर पा रहे हैं, क्या इनको योजना बनाकर हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम तो यहाँ तो देखते हैं बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कई तरह की योजनाएं दिया जाता है, उन्हें लोन के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है, उनके बिजनेसों को और भी आगे बढ़ाया जाता है, 10 गुना 20 गुना 50 हजारों गुना बढ़ाया जाता है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं है। क्या ये लोग भारत के नहीं हैं, या ये लोग वोट नहीं करते हैं सरकार को, जिस वजह से इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है? इन्हें क्या सुविधा नहीं मिलना चाहिए था, या फिर क्या इस क्षेत्र में जो सरकार के जो कार्यकर्ता हैं ये लोग नहीं हैं, या सरकार का जो तंत्र है, अधिकारी पदाधिकारी ये लोग नहीं है क्या? इस क्षेत्र को ये लोग स्वतंत्र छोड़ दिया है क्या? अगर नहीं छोड़ा है तो क्यों इस तरह का है? इनको आवास क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी? अब वो आवास है, ये क्यों नहीं हो रहा है? आपको पेंशन मिलता है? पेंशन मिले तो रखे नहीं मिले तोदेर पति के मिले घरे लोग के नहीं मिले पेंशन ना है, तो पेंशन भी नहीं मिलता है। ये कौन करेगा? अधिकारी पदाधिकारी लोग और विधायक लोग क्या कर रहा है? रामदास सोरेन जी यहाँ से विधायक थे तो क्या करते थे? वो अपने अधिकारी पदाधिकारी को नहीं भेजते थे ये सब में, ताकि इन सब का समाधान किया जा सके। तो ये हालत है। हम आपको घाटशिला के दालभूंगड़ के चोतरो गांव से आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का हालत है। यहाँ बहुत दयनीय स्थिति खराब है, और खासकर आदिवासी शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए सरकार से शिकायत नहीं की। ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद में विश्वास करते हैं, हम खुद करेंगे, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हो भी सकता है सरकार चाहेगा तो कर सकता है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। सर आदिवासी कभी भी शिकायत नहीं करता है, आप देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। अभी सरकार अगर देख रहे हैं तो इन सबको ठीक करने की कोशिश कीजिए भाई थोड़ा। और हमारे साथ अभी आ रहे हैं हमारे इंदिरा मुर्मू जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं। क्या कहेंगे इस तरह का स्थिति जो आबो आवास से हमें लगता है जोड़ना चाहिए था, और इनको जो है पेंशन भी देना चाहिए था। इनका जो यहाँ इंदिरा आवास था पहले दिया हुआ था, वो भी तो आधा करके ठेकेदार लेके भाग गया। तो वही हम पूरा ग्राउंड रिपोर्ट इसीलिए हम पूरा दिखा रहे हैं कि अब इस बार आबुआ सरकार को डंके के चोट पे उसको कलेजा में चोट देना है, तब जाके सुधरेगा। नहीं तो इसी तरह आबुआ बोल के आबुआ सारा असर बोल के आदिवासी को छलने का काम कर रहे हैं। क्या है, तीर धनुष वाले को कुछ क्या करना है? इस बार वोट नहीं देना है, इस बार तीर धनुष छोड़ के उससे बढ़िया तो हमको लगता है कि चंपा सोरेन जी है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कम से कम उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री किए, और उसके बाद मैया सम्मान योजना भी वही चालू किए थे। उसके बाद जेएमएम के सरकार ने मैया सम्मान योजना बंद भी किया था, जिसके कारण हम लोग दालभूंगड़ प्रखंड में पूरा हम लोग आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद फिर से चालू करवाएं, तब जाके कुछ लोगों को मिल रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको अभी तक नहीं मिला है पैसा। बार बार वो लोग गए, हर डॉक्यूमेंट्स दिए, हर चीज़ दिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। पेंशन योजना भी देखिएगा, नल देखिएगा, हर चीज़ में ये सरकार फेल है। इसीलिए हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। दोनों से तो आदिवासी हैं, आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आदिवासी है, और यहाँ के विधायक थे रामदास सोरेन, वो भी आदिवासी था। अबुआ सरकार करके प्रचलित है, अबुआ के लिए काम करता होगा। नहीं देखिए, विकास तो हुआ है, अबुआ सरकार में विकास हुआ है। विकास क्या हुआ है? विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा विधायक, मुख्यमंत्री का बीबी विधायक, मंत्री का मुख्यमंत्री का बीबी मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्य विधायक, और मुख्यमंत्री का पोता, माने वंशावली चलते हुए जाएगा। यही विकास हुआ है, बाद बाकी और आदिवासी का कुछ विकास नहीं हुआ है, केवल वही हुआ है। और हर जगह आप देखिए, विधायक का बेटा विधायक, विधायक का बीबी विधायक, विधायक का पोता विधायक, मंत्री मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पोता मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटी का बेटा मंत्री विधायक, यही सब तो चल रहा है झारखंड में। यहाँ से रामदास सोरेन कितने बार विधायक रहे? यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आके इन सबको देखा गया, या फिर अधिकारी पदाधिकारी को भेजा गया? यहाँ पर केवल आते हैं, छो नाच होता है, कुछ पैसा देना है, फुटबॉल खेलेगा वहाँ देना है,
बस फुटबॉल छुटबॉल वही सब होता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लंगड़े नाच, छपोल नाच, वही तो यहाँ लेके आए, और कुछ नहीं लेके आए। बंगाल से छपोल नाच को यहाँ प्रचलित किया, और आदिवासी का जो रूढ़ी प्रथा या उनका जो संस्कृति है उसको भी धूमिल करने का काम किया। और केवल यहाँ बॉल खेलो, मुर्गा पाड़ा, हणिया, दारू, वही सब चला। खिलाफ में वोट करना है, कम से कम उससे तो बढ़िया है कि हम लोग का जो बोल रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, पलायन वाला को बेरोजगार देंगे, उसको बल्कि हम लोग देंगे तो बढ़िया है। कम से कम मरण शरण हर चीज़ में कम से कम कुछ आपका सपोर्ट करते हैं। फुटबॉल खेलने जाइएगा उसमें भी सपोर्ट करेंगे, किसी घर में कोई मर गया उसमें भी सपोर्ट करेंगे, शादी ब्याह कमान काज सब में बाबूलाल जी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो उससे तो बढ़िया है कि वो कम से कम कुछ देते हैं। अगर यहाँ भी अगर इन लोग भी जाएंगे बोलेंगे कि हमको एल्वेस्टर दीजिए, तो हो सके तो इनको भी एल्वेस्टर दे देगा, लेकिन बाद बाकी अब सरकार लोग कुछ नहीं, ये लोग केवल हणिया दारू चखना का चक्कर में आदिवासी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। ये चोतरो गांव से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। धालभुंगड़ क्षेत्र, घाटशिला क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के ये चोतरो गांव की खबर दिखा रहे थे। आगे मिलते हैं और भी किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। जोहार। दलमा की हसीन वादियों में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और सुकून दोनों मिलते हैं। आइए होटल बनपलासी फैमिली एसी रेस्टोरेंट एंड होम स्टे में। यहां आपको मिलेगा देसी स्वाद वाली थाली, मटन और चिकन करी, फ्रेश फिश फ्राई, बिरयानी और स्वादिष्ट वेज डिशेस, और ठहरने के लिए आरामदायक एसी रूम, साफ सुथरा माहौल, फैमिली और यात्रियों के लिए एकदम सही और सुरक्षित जगह। स्थान NH33 हमसादा, चांडिल, जिला सरायकेला, खरसावां। एक बार आएंगे तो बार बार याद आएगा होटल बनपलासी। दलमा वैली का स्वाद और सुकून एक ही जगह। संपर्क करें 8409051286।